डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं इनका जन्म। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1932 में हुआ था, जो कि उस टाइम हमारा जो देश था भारत जो हमारा देश है वो पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था। कहने का मतलब है जब उनका जन्म हुआ था तो पंजाब के गाह में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनका जन्म जो हुआ था 26 सितंबर 1932 में हुआ था, जो कि उस टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जो कि अभी जो पंजाब का गाह जो है उस टाइम पंजाब का गाह था, जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, अब ये इनका 26 दिसंबर को इनका निर्धन हो गया। 26 दिसंबर को इनका निर्धन हो गया, जो कि 2024 26 दिसंबर 1924 को, यानी कि आज से 2 दिन पहले इनका निर्धन हो गया, जो कि 92 वर्ष की उम्र में, जो कि ये 92 साल के हो गए थे। और कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल है, अस्पताल है, जहाँ इनका मृत्यु हो गया था। और आगे जानेंगे कि पिताजी का नाम क्या था। तो मनमोहन सिंह जी का पिताजी का नाम था गुरुमुख सिंह कोहली। क्या नाम था? गुरुमुख सिंह कोहली। और माता जी का नाम था अमृत कौर, और पत्नी का नाम था गुरुशरद कौर। ठीक है, और मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, और ये किस पार्टी से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जिसका होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि अर्थशास्त्र से पीएचडी किए हुए थे, जो 1991 में हमारा जो देश का दिवालिया घोषित होने वाला था, वो मात्र 15 दिन का पैसा रह गया था। उस टाइम इन्होंने अपना दिमाग लगाकर इसको आगे किया था। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 6 बड़े फैसले। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 6 बड़े सबसे बड़ा फैसले थे, एक लिए थे जुलाई 1991 में फैसला लिए थे। क्या रखा बड़ा फैसला लिए थे? अर्थशास्त्र में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिए। जुलाई 1991 में अर्थशास्त्र में उदारीकरण, औद्योगिक लाइसेंस खत्म कर दिए। और जून 2005 में सूचना का अधिकार को खत्म कर दिए। ठीक है, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लाए, और मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील क्लियर किए। क्या किए? मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील को क्लियर किए। जनवरी 2009 में आधार स्कीम जो है उसको चालू किए। जनवरी 2009 में आधार स्कीम क्या किए? चालू किए। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार, अप्रैल 2010 में। अभी देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए। क्या चीज में? 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार। क्या बोले? 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद जल्द ही 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी शामिल हुए। क्या हुए? 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, वे वर्ष 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक रहे, यानी निर्देशक रहे। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक रहे, और 1982 से लेके 1985 में वो 15वें गवर्नर के रूप में कार्य किए। मतलब 1976 से लेकर 1980 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशक रहे, मतलब स्टेट बैंक का निर्देशक रहे, और
1982 से लेके 1985 तक वो 15वें गवर्नर रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जब उन्होंने 1991 में मंत्री बना, वित्त मंत्री बने, जब 1991 में जो वित्त मंत्री बनाए गए, तब तक हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति था, बहुत आर्थिक स्थिति जो था पतन होने के कगार बताया, पतन होने के कगार पता। और उस टाइम मात्र 15 दिन का ही खर्च चलाने के लिए भारत सरकार के पास रुपया था। तब जाकर 1971 में इनको वित्त मंत्री बनाया गया, इनको कार्यभार संभालने के लिए दिया गया। उसके आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य रहे, 1991 में राज्यसभा के सदस्य रहे, जो कि 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। 1991 में राज्यसभा के सदस्य रहे, 1991 में राज्यसभा का सदस्य रहे और 1998 से लेकर 2004 तक विपक्ष के नेता भी रहे। वे वर्ष 2004 से 2009 में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद, 2004 से 2009 में कांग्रेस के ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने 22 मई 2004 और फिर 22 मई 2009 में प्रधानमंत्री के पद को संभाला। इन्होंने दो बार लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, इसके आगे हम और देखते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे मनमोहन सिंह को मिले प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, मनमोहन सिंह को मिले प्रमुख पुरस्कार 1987 भारत का दूसरा पद्म विभूषण जो पुरस्कार है 1987 में इनको मिला था। अगला पुरस्कार इनको मिला था 1993 में। 1993 में किस चीज के लिए मिला था? तो वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था? यूरो मनी पुरस्कार जो था वित्त मंत्री के लिए 1993 में मिला था। 1993 से लेकर 1994 वित्त मंत्री के लिए, 1993 से लेकर 1994 के बीच जो वित्त मंत्री थे, तो उस टाइम इनको एशिया मनी पुरस्कार भी मिला था, एशिया मनी पुरस्कार मिला था। और 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू शताब्दी पुरस्कार भी इनको मिला था। कौन पुरस्कार मिला था? जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार जो मिला था 1995 में मिला था। 2017 में इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2017 भी इनको मिला था। 2017 में इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था। और 2023 का बात करते हैं तो 2023 में लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला था। कहाँ मिला था? लंदन में भारत यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला था। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 में एडम स्मिथ पुरस्कार भी इनको मिला था। अगला राइट पुरस्कार 1955 में मिला था, जो कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिला था। इनको कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रदर्शन करने के लिए राइट पुरस्कार 1955 में मिला था।